सब लोग मेरे बदसूरत चेहरे का मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी शहर के सबसे अमीर आदमी ने मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि उसने मुझे कभी असली चेहरे में नहीं देखा था। हमेशा मैं लाइव स्ट्रीम में मास्क पहन कर आती थी। वो आदमी रोज मुझे गिफ्ट भेजता था और एक दिन उसने 99 गुलाब देकर मुझसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। धीरे धीरे मैं भी उससे प्यार करने लगी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे आमने सामने मिलना चाहता है। मैं अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा असुरक्षित थी, इसलिए मैंने उससे मिलने से मना कर दिया। तभी अचानक मेरे सामने एक सिस्टम आया जिसका नाम था गॉडेस ग्रोथ प्रोग्राम। इस सिस्टम के अनुसार जितने ज्यादा फॉलोअर्स मैं बढ़ाऊंगी, उतने ही मौके मुझे अपने चेहरे को बदलने के मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उसे मना किया, वो आदमी अचानक गायब हो गया। जब मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो देखा कि उसने अनाउंस कर दिया है कि वो मेरी गोद ली हुई बहन से शादी करने वाला है और उसने उसे एक बहुत महंगी डायमंड रिंग भी दी है। ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसी समय मेरे फॉलोअर्स 3 लाख हो गए, जिससे मुझे अपना चेहरा बदलने का पहला मौका मिला। मैंने सबसे पहले अपने बड़े दांत और चेहरे का निशान हटा दिया। अगले दिन कंपनी ने मुझे एक कंपटीशन में बुलाया। इंटरनेट पर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि मैं पक्का हार जाऊंगी। तभी वो आदमी फिर ऑनलाइन आया। उसने कहा कि अगर मैं लाइव स्ट्रीम में अपना मास्क उतार दूं तो वो मुझे जिताने में मदद करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसके बाद उसने मेरे सामने वाले को बहुत सारे गिफ्ट भेजे और मैं वो कंपटीशन हार गई। मैं लाइव स्ट्रीम में ही रो पड़ी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस फेल लाइव स्ट्रीम से मुझे 5 लाख नए फॉलोअर्स मिल गए। इससे मुझे अपने चेहरे को बदलने का एक और मौका मिला। लेकिन मेरी गोद ली हुई बहन चाहती थी कि वो आदमी मुझसे हमेशा के लिए नफरत करे, इसलिए उसने मेरी पुरानी फोटो इंटरनेट पर डाल दी। लोग मुझे देखकर और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इसी वजह से मेरे फॉलोअर्स 10 लाख हो गए और मुझे आखिरी बार अपना चेहरा बदलने का मौका मिला। इस बार मैं पूरी तरह से बहुत खूबसूरत बन गई। उसी समय मुझे एक बड़े सालाना प्रोग्राम का इनविटेशन मिला, जिसमें वही अमीर आदमी और मेरी बहन भी आने वाले थे। जब उस आदमी को पता चला कि मैं भी वहां आ रही हूं, तो वो गुस्से से भर गया। उसने मुझे बार बार कॉल करके बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैं बैक स्टेज पहुंची तो डायरेक्टर मुझे देखकर हैरान रह गया और जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, वो आदमी और मेरी बहन स्टेज पर गए। लोग अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंची, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।